तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि मनसा को विदा करके रुद्रा राजमहल की ओर बढ़ने लगता है। तभी राजमहल से कुछ ही अंतराल पर उसे कोई आवाज देता है। पर अब देखना यह है कि वो शख्स आखिर कौन था। तो जानने के लिए चलिए सुनते हैं आज का एपिसोड। आप सुन रहे हैं आदि शक्ति का रहस्य, एपिसोड 17। वो शख्स रुद्रा को बार बार आवाजें दिए जा रहा था। आवाज का पीछा करते हुए रुद्रा उस ओर देखने लगा। वो एक युवती थी और वो बार बार रुद्रा को आवाजें दिए जा रही थी। रुद्रा भैया, रुक जाओ, भगवान के लिए रुक जाओ। उसकी पुकार सुनकर रुद्रा ने अपने घोड़े को उसकी ओर मोड़ दिया और उसके करीब पहुंचकर वो पहले तो घोड़े से उतरा और फिर उससे पूछने लगा, बहना, तुमने मुझे मेरे नाम से पुकारा, तो क्या तुम मुझे जानती हो? नहीं भैया, मैं तुम्हें नहीं जानती। मैंने तो कल दरबार में तुम्हें पहली बार देखा था। तो क्या तुम महल में रहती हो? रुद्रा ने पूछा। इस पर वो युवती कहने लगी, हाँ भैया, मैं महल में रहती अवश्य हूँ, पर वो मेरा घर नहीं। उस युवती ने अपने ऊपर एक काले रंग की चादर ओढ़ रखी थी ताकि उसे कोई देख न ले। उसकी इस वेशभूषा को देखकर रुद्रा ने ये अनुमान लगाया कि हो न हो ये शायद कोई राजमहल की दासी होगी। तभी वो युवती कहने लगी, रुद्रा भैया, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। इस पर रुद्रा बोला, हाँ बहना, कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। इस पर वो युवती अपनी नजर को इधर उधर घुमाते हुए कहने लगी, रुद्रा भैया, ये जगह बात करने के लिए ठीक नहीं। यहाँ हमें कोई देख सकता है। तो हमें कहाँ जाकर बात करनी चाहिए? क्या तुम ऐसी कोई जगह जानती हो? रुद्रा ने पूछा। इस पर वो युवती बोली, रुद्रा भैया, जगह तो मैं जानती हूँ, पर वहां पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी उंगली पकड़नी होगी। इतना कहकर उसने चादर में से अपना एक हाथ बाहर निकालकर एक उंगली रुद्रा की तरफ बढ़ा दी। ये देखकर रुद्रा बोला, बहन, अभी कुछ ही देर में शाम होने वाली है और मैं बिल्कुल भी मजाक की स्थिति में नहीं हूँ। देखो, मेरे पास घोड़ा है और अगर तुम्हें वो जगह पता है तो तुरंत मेरे पीछे घोड़े पर बैठो और चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। इस पर युवती बोली, नहीं भैया, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वहां पर हम लोग घोड़े से नहीं बल्कि उंगली पकड़ के ही जा सकते हैं। उसकी उंगली पकड़ने के लिए रुद्रा असहज हो रहा था। वो सोचने लगा, क्या करूं, मैं इसकी उंगली पकड़ूं या नहीं? तभी वो युवती बोली, वाह भैया, एक तरफ तो तुम मुझे बहन कहते हो और दूसरी ओर मेरी उंगली पकड़ने से भी डर रहे हो। उसके इतना कहने से रुद्रा ने उसकी उंगली पकड़ ली। तभी उसने अपना दूसरा हाथ चादर से बाहर निकालकर एक चुटकी बजाई। जैसे ही उसने चुटकी बजाई, रुद्रा को लगा मानो भूकंप आ गया हो। वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। तभी उसे उठाने के लिए उस युवती ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। रुद्रा उसका हाथ पकड़कर खड़ा हो गया और हैरानी भरे लहजे में कहने लगा, अरे ये अभी अभी क्या हुआ? क्या कोई भूकंप आया था? इतना कहकर उसने जैसे ही अपनी नजर आसपास घुमाई, वो दृश्य देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। असमंजस भरे लहजे में वो उस युवती से पूछने लगा, बहना, ये हम कहाँ गए और ये कौन सी जगह है? क्या हम किसी गुफा के अंदर हैं? हाँ रुद्रा भैया, हम एक गुफा के अंदर ही है। यहाँ हमें कोई भी नहीं देख सकता और हम लोग बिना किसी बाधा के आराम से बात कर सकते हैं। इस पर रुद्रा चौंक कर बोला, वाह बहना, तुम तो जादू भी जानती हो, पर तुम हो कौन और मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? रुद्रा के पूछे इस सवाल पर उस युवती ने अपनी चादर हटा दी। अब रुद्रा के सामने लगभग 26 साल की एक अत्यंत सुंदर युवती खड़ी थी। उसके शरीर से भीनी भीनी कस्तूरी की मनमोहक सुगंध आ रही थी। उसका ये सुंदर और आकर्षक रूप देखकर रुद्रा को भी ये लगने लगा कि क्या ये कोई अप्सरा है। अभी वो उससे पूछने ही वाला था, तभी वो बोली, रुद्रा भैया, मेरा नाम स्वाति है। मैं यक्षराज प्रवाल की पत्नी हूँ। तभी रुद्रा ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या इस नागलोक में यक्ष और यक्षिनियां भी रहती है? इस पर स्वाति कहने लगी, नहीं भैया, हम लोग यक्षलोक में ही रहते थे। वहां के राजा भुवनेश के पुत्र प्रवाल से मेरी शादी हो गई थी। हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए हर वक्त हम दोनों साथ ही रहते थे। फिर एक दिन की बात है, मैं और मेरे पति प्रवाल
हम दोनों जंगल में शिकार के लिए गए, पर वो शायद दिन ही खराब था। सुबह से लेकर शाम तक हमें एक भी शिकार नहीं मिला। पूरे दिन हम लोग शिकार की तलाश में जंगल में भटकते रहे। सूरज ढलने में अब बस कुछ ही समय बाकी था, इसीलिए निराश होकर हम लोग वापसी की तरफ मुड़े। अभी हमारे घोड़े कुछ ही दूर चले होंगे कि तभी अचानक प्रवाल जी को सामने एक हिरन दिखाई दिया। बड़े ही सावधानी से उन्होंने खुद के घोड़े को रुकवाया और मुझे भी रुकने को कहा। फिर आगे की ओर उंगली दिखाकर वो धीमे आवाज में बोले, श्श, स्वाति, वो देखो आगे एक हिरन है। उनकी उंगली के संकेत की ओर जब मैंने देखा तो सचमुच सामने एक हिरन घास चर रहा था। दिन भर की उदासीनता और थकावट के बाद पहली बार हम दोनों के चेहरे पर खुशी आई। तभी दबी आवाज में प्रवाल जी मुझसे बोले, स्वाति, अगर अब ये शिकार हमें मिल जाता है तो हमारा आज का दिन सफल हो जाएगा। बड़े ही आवेश के साथ प्रवाल जी ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और उसे उस हिरन की ओर निशाना साध कर चला दिया। लेकिन न जाने कैसे उस हिरन को हमारी आहट लग गई और वो भागने में कामयाब हो गया। उसको भागते देख प्रवाल जी ने भी अपने घोड़े को उसके पीछे लगा दिया। मैं भी उनके पीछे पीछे ही थी। वो हिरन जंगल में इधर उधर छलांगे मारते हुए बड़े ही तेज गति से भाग रहा था। उस वजह से हमारे घोड़ों को उसकी गति की बराबरी करना संभव नहीं हो रहा था। वैसे तो प्रवाल एक उच्च कोटि के धनुर्धारी थे, इसीलिए वो घोड़े पर होते हुए भी बीच बीच में अपने धनुष से उस हिरन पर तीर चला रहे थे। पर ये शायद उस हिरन की खुशकिस्मती थी या हमारी बदकिस्मती, पता नहीं। पर अब तक एक भी तीर उस हिरन को छू तक नहीं पाया था। अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था, इसीलिए निशाना साधने में प्रवाल जी को अब थोड़ी परेशानी हो रही थी और उसी अंधेरे का फायदा उठाकर वो हिरन हमारी आंखों से ओझल हो गया। बड़ी ही मायूसी के साथ हम दोनों रुक गए और वापसी का रास्ता ढूंढने लगे। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरे के कारण हम रास्ता भटक चुके थे। फिर भी हम लोग कुछ देर चलते रहे, पर अब अंधेरे की वजह से आगे का रास्ता दिखना लगभग नामुमकिन हो गया था। ये देख प्रवाल जी ने अपने घोड़े को रुकवाया और कहने लगे, स्वाति, लगता है हम लोग जंगल में भटक चुके हैं। अब क्या करें? क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? इस पर मैं बोली, नहीं प्रवाल जी, मेरे पास कोई सुझाव नहीं है। मैं पूरी तरह से आप पर निर्भर हूँ, इसलिए जो कदम आप उठाएंगे मैं उसी का समर्थन करूंगी। वैसे तो अब प्रवाल जी के मस्तिष्क ने भी काम करना बंद कर दिया था। फिर भी वो बोले, स्वाति, मुझे लगता है बेमतलब रात में भटकने से अच्छा है कि हमें एक ही जगह पर रुककर रात बितानी चाहिए। हमने फिर उस रात जंगल में ही रुकने का फैसला कर लिया। तभी अपने आसपास नजर घुमाते हुए प्रवाल जी मुझसे बोले, स्वाति, इस घनी झाड़ियों में रात गुजारना ठीक नहीं, इसीलिए हम लोग कुछ देर और आगे चलते हैं। अगर आगे हमें कोई खुली जगह मिल जाती है तो हम लोग वहां रुक जाएंगे, और साथ ही हमें आग जलाने के लिए कुछ सूखी लकड़ियों का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि बिना आग के जंगल में रात गुजारना सुरक्षित नहीं होगा। प्रवाल जी के कहने पर हम लोग आगे की ओर बढ़ने लगे और आगे बढ़ते वक्त सूखी लकड़ियां जमा करने की कोशिश करने लगे। अब जंगल में रात का असर दिखने लगा था। चारों ओर से जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आने लगी थी। वो आवाजें सुनकर मुझे बहुत डर लगने लगा था। तभी मैंने प्रवाल जी से कहा, प्रवाल जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या मैं आपके घोड़े पर आ सकती हूँ? इस पर उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घोड़े पर खींच लिया। कई देर तक हम लोग आगे की ओर चलते रहे, पर हमें खुली जगह नहीं मिली। ऊपर से जंगल भी इतना घना होते जा रहा था कि घोड़ों को भी आगे चलने में दिक्कत हो रही थी। इस पर हम दोनों ही घोड़े से उतर गए और घोड़ों को खुला छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ने लगे। घोड़े हमारे पीछे पीछे ही आ रहे थे। चलते वक्त मैंने प्रवाल जी का हाथ कसकर पकड़े रखा था। तभी दूर कहीं जंगल की एक ओर से शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। वो दहाड़ इतनी भयानक थी कि हम दोनों सहम कर एक ही जगह पर खड़े हो गए। अब आगे बढ़ने का ना तो मेरा मन कर रहा था ना प्रवाल जी का, पर हमें आगे तो बढ़ना ही था। शेर की दहाड़ सुनकर हमारे साथ चल रहे घोड़े भी भाग गए।
ये देखकर प्रवाल जी मुझसे बोले। स्वाति, हमें उसी दिशा की ओर बढ़ना चाहिए जहाँ अभी अभी घोड़े भागे हैं, क्योंकि अगर हम उस दिशा की ओर बढ़ेंगे तो हो सकता है कि हम खुली जगह पर निकल आए। इतना कहकर वो मेरा हाथ पकड़कर उस ओर चलने लगे। चलते समय रास्ता ना होने की वजह से हम लोग कई बार झाड़ियों में उलझ रहे थे। ये शायद हम दोनों के जीवन की पहली इतनी डरावनी रात थी। इसी तरह करीब 15 से 20 मिनट चलने के बाद हम लोग आखिर खुली जगह पर पहुंच ही गए। अब हमें ज़रूरत थी सूखी लकड़ियों की, क्योंकि सूखी लकड़ियां अगर मिल जाती तो हम लोग आग जला लेते और उसी आग के सहारे वही रात गुजार देते। ये सोचकर हम उस घने अंधेरे में उसी खुली जगह पर सूखी लकड़ियां ढूंढने की कोशिश करने लगे। अंधेरा इतना ज़्यादा था कि आगे का कुछ भी ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। तभी ऐसा लगा कि हम लोग एक बहुत बड़े सूखी लकड़ियों के ढेर के करीब आ गए। वो सूखी लकड़ियों का एक बहुत बड़ा सा ढेर था। ये देखकर प्रवाल जी मुझसे बोले। अरे वाह स्वाति, ये देखो तो कितना बड़ा सूखी लकड़ियों का ढेर है। इसे अगर ऐसे ही जलाएंगे तो सुबह तक हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इतना कहकर प्रवाल जी ने अपना चकमक पत्थर निकाला और कुछ सूखी घास को जला दिया। फिर उस सूखी घास को उन्होंने उस सूखी लकड़ियों के ढेर पर रख दिया। कुछ ही पल में वो लकड़ियों का ढेर धू धू कर जलने लगा। आग और रोशनी का इंतजाम हुआ। ये देखकर हमारे चेहरे खिल उठे। आग की वजह से अब हम में थोड़ी हिम्मत आ गई थी। तभी अचानक से बचाओ बचाओ की दिल दहला देने वाली आवाज़ से पूरा जंगल गूंज उठा। इस भयानक सी आवाज़ को सुनकर हम लोग भी डरकर थोड़ा पीछे की ओर हो गए और दूर खड़े होकर देखने लगे। दरअसल प्रवाल जी ने जिस सूखी लकड़ियों के ढेर को आग लगाई थी वो वास्तव में एक महर्षि की कुटिया थी। उस समय अंदर महर्षि और उनकी पत्नी दोनों ही सोए हुए थे। आग की गर्मी से जब उनकी आँख खुली तो देखते हैं कि उनकी कुटिया धू धू कर जल रही है। उस वक्त आग ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। उन्हें बाहर निकलने के लिए भी रास्ता नहीं मिल रहा था। उस आग की तांडव से महर्षि तो जैसे तैसे बाहर आ गए, पर उनकी पत्नी खुद को बचा नहीं पाई और वो उसी आग में जलकर भस्म हो गई। पहले तो महर्षि को ये सब कैसे हुआ कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए वो अपनी किस्मत को ही कोस रहे थे। पर जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि इस घटना के पीछे हम लोग हैं तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनका चेहरा क्रोध के अग्नि में धधकने लगा। उनकी आंखें अंगारे बरस रही थी। उनका ये रौद्र रूप देखकर हम दोनों ही उनके कदमों पर गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे, पर उन्हें हमारी दया नहीं आई और आती भी भला क्यों। हमने अपने हाथों से उनका सब कुछ जलाकर भस्म जो कर दिया था। हालांकि वो सब हमसे अनजाने में हुआ था, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। उनकी हंसती खेलती जिंदगी को हमने एक पल में उजाड़ दिया था और हमारी वजह से ही उनकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। आगे के खतरे को देखकर हम दोनों ही विचलित हो गए थे। हम उन्हें समझाने की भरसक कोशिश करने लगे, पर जिसका एक ही पल में सब कुछ लूट गया था वो भला हमारी बात कैसे समझ पाते। उल्टा हमारी बातों से उनका गुस्सा और बढ़ गया। गुस्से में वो हमें शाप देने लगे। जिस तरह से तुम लोगों ने मेरा घर जलाकर मुझे बेघर कर दिया, उसी तरह तुम लोग भी जिंदगी भर अपने घर से वंचित रहोगे। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि आज के बाद तुम दोनों इस जंगल में इस तरह भटक जाओगे कि तुम्हें कभी भी घर का रास्ता नहीं मिलेगा। और जिस तरह से तुम लोगों ने मेरी पत्नी को जिंदा जलाकर मारा और मुझे उससे दूर किया, उसी तरह यहाँ से जाने के बाद तुम लोग भी बिछड़ जाओगे। पूरी उम्र जिंदा रहकर भी कभी एक दूसरे से नहीं मिल पाओगे। इतना कहकर वो महर्षि वहां से चले गए। हम दोनों पति पत्नी रात भर वहीं बैठकर रो रहे थे और अपनी किस्मत को कोस रहे थे। इतना कहकर स्वाति एकदम से चुप हो गई। उसे इस तरह चुप होते देख रुद्रा बोल पड़ा, बहना, तो आगे क्या हुआ? तो दोस्तों, अगर आपके भी मन में ये सवाल उठ रहा है तो जानने के लिए जरूर सुनिए अगला एपिसोड।